हेलो एवरीवन, आज हम अपवाह तंत्र और नदियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अपवाह तंत्र जल को एक निश्चित धारा और दिशा में प्रवाह अपवाह कहते हैं तथा धाराओं को जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह किसे कहते हैं? एक निश्चित धारा और दिशा के प्रवाह को हम अपवाह कहते हैं, पर धाराओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। और नदी बेसिन और जल ग्रह क्षेत्र और से नदी द्रोणी। अब बात करें, नदी जिस क्षेत्र में जल ग्रहण करती है उसे उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र ही कहते हैं। और जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर नदियां द्रोणियों के 3 भागों में बांटी गई। पहली है बड़ी नदी द्रोणियां। बड़ी नदी द्रोणियां मतलब जल ग्रहण क्षेत्र से 20,000 किलोमीटर से अधिक हो उसे बड़ी नदी द्रोणियां कहते हैं। और 14 नदियां द्रोणियां जो बड़ी नदी द्रोणियों में आती हैं, पहले गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। ये है गंगा, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। और मध्य नदी द्रोणियां क्या होती है? ये 2000 से 20,000 किलोमीटर के बीच में होती है। इसमें 44 नदियां द्रोणियां आती है। और लघु नदी द्रोणियां क्या होती है? स्मॉल रिवर बेसिन। तो इसमें जल ग्रहण क्षेत्र में 2000 किलोमीटर स्क्वायर से कम रहे तब ये इसमें आती है। और लगभग 55 नदी द्रोणियां हैं। और जल संभाग, जो जल संभर होता है वो बड़ी नदी द्रोणियों को जल विभाजन करता है। जैसे दिल्ली में अंबाला, सहारनपुर है, अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, पश्चिमी घाट है। फिर बात करें अपवाह प्रतिरूप जो होता है ना, अपवाह तंत्र के विशिष्ट ज्योमितीय आकार में। और फिर दूसरा होता है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, फिर पत्ताकार अपवाह प्रतिरूप, फिर जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, फिर आयताकार अपवाह तंत्र, और फिर आर्य अपवाह तंत्र। ये इसके टाइप है। फिर हम बात करें, सबसे पहले तो हिमालय नदी जो होती है ना, हिमालय नदी सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में आता है। हिमालय में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों नदी हिमालय नदी में आती है। और प्रायद्वीप की बात करें तो प्रायद्वीप नदी तंत्र में आता है महान नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा और ताप्ती प्रायद्वीप नदी में आती है। जबकि अंतस्थलीय नदी तंत्र जो लूणी नदी, गग्गर नदी अंतस्थलीय में आती है। फिर हम बात करें ये सब के बारे में, तो एक बार ये सब हिमालय नदी तंत्र जो होता है ना, जल का स्रोत हिम नदी प्लस मानसून, दूसरा सदाबहार नदियों से, या फिर जल का आयतन अधिक या नदी द्रोणी, बड़ी नदी द्रोणी डेल्टा के निर्माण करता है। और प्रायद्वीप की नदी का जो तंत्र होता है वो जल का स्रोत मानसून से होता है, मानसून नदी मौसमी नदियों से होता है, या फिर जल का आयतन कम होता है, या नदी द्रोणी अपेक्षाकृत छोटी छोटी द्रोणियां या डेल्टा एस्चुरी का निर्माण करती है। अब हम हिम नदी के बारे में पढ़े तो इसमें भी आता है सिंधु नदी प्लस पच नदी और झेलम, चिनाब। हिंदू नदी में क्या क्या आता है? झेलम आता है, चिनाब आता है, रावी, व्यास, सतलुज। और हिमनद प्लस पच नद। और हिम नदी में एक अलग गंगा नदी तंत्र अलग ही है और ब्रह्मपुत्र नदी तल अलग ही है। हिंदू नदी को हम हिंदू इंडस भी कहते हैं। झेलम नदी को हम पितस्ता कहते हैं, पितस्ता, झेलम पिस्ता। और फिर चिनाब नदी को अस्किन नदी बोलते हैं, चिनाब को अस्किन नदी। और रावी नदी को पुरुषेणी नदी बोलते हैं। और व्यास नदी को विपाशा नदी बोलते हैं। सतलुज नदी को समुद्री नदी बोलते हैं। सतलुज नदी को सतुंद्री नदी बोलते हैं। और बात करें, और सिंधु नदी के जो स्रोत होता है वो मानसरोवर झील है और इसका स्थान तिब्बत से है। और बात करें झेलम नदी का स्रोत शेषनाग झील है जो जम्मू कश्मीर में। और चिनाब नदी जो होती है ये बारालाचला दर्रा से है जो हिमाचल प्रदेश। और फिर रावी नदी जो है ये रोहतांग दर्रा स्रोत है इसका, मतलब रावी नदी के लिए, और ये हिमाचल प्रदेश के लिए। और व्यास नदी का व्यास कुंड है जो हिमाचल प्रदेश में। और सतलुज नदी का राकस झील है जो तिब्बत स्थान से होता है। फिर बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर कह सकते हैं। भारत में इसकी लंबाई, सिंधु नदी की लंबाई भारत में 1114 किलोमीटर है। मतलब भारत में इसकी काफी लंबाई है, 1114 किलोमीटर है। और बात करें सिंधु तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला पर स्थित बोखरचू हिम नदी के समीप मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी को तिब्बत की शेरमुख कहा गया है। और सिंधु नदी भारत के
दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है तथा चिल्लास नामक स्थान में पाकिस्तान में चली जाती है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के समांतर बहती है। लेह शहर सिंधु नदी के तट पे स्थित है और सिंधु नदी जम्मू और कश्मीर के सबसे गहरे गोर्ज महाखंड का निर्माण भी करती है। और बात करें पंच का संयुक्त जल पाकिस्तान में मिठान कोट नामक स्थान पर सिंधु नदी से मिल जाता है। और बात करें कराची के समीप अरब सागर में सिंधु नदी डेल्टा बनाती है और चपाकार डेल्टा, उसको बोलते हैं चापाकार के डेल्टा। और फिर बाद में सिंधु नदी जल विवाद जो भारत पाकिस्तान के बीच से हुआ था और ये विश्व बैंक मध्यस्थता रेमंड से हुआ था। और ये सिंधु नदी का जल समझौता 1960 में हुआ था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये नेहरू जी जन अय्यूब खान के बीच में हुआ था, मतलब भारत और पाकिस्तान। और फिर बात करें प्रावधान क्या है, जो सिंधु का जेलब चिनाब ये 80% पाकिस्तान और 20% भारत यूज करेगा इसका पानी को, जबकि रावी और व्यास सतलुज का 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। तो रावी व्यास सतलुज भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, जबकि सिंधु चिनाब और झेलम ये सब पाकिस्तान का 80% यूज करते हैं, 20% ही भारत को मिलता है इसका। फिर बात करें सिंधु नदी की सहायक नदी जो बोलन नदी, काबुल नदी, गिलगित नदी, हुंद्रा नदी, नुब्रा नदी और शियापिन और सोम नदी और गलवान नदी, ये सारे नदी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ओके, कौन कौन सी? बोलन नदी, काबुल नदी, गिलगित नदी, हुंद्रा नदी, नुब्रा नदी, शियापिन, सोम नदी, गलवान नदी। और बात करें झेलम नदी की, तो झेलम नदी जम्मू और कश्मीर में 720 किमी शेषनाग झील से निकलती है और झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है और वुलर झील झेलम नदी बनाती है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है, मतलब भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है और वुलर झील एक पोखर झील का उदाहरण है। और बात करें झेलम नदी अनंतनाग के से बारामूला और नौक्यांगंग नहीं, और झेलम नदी भारत पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा बनाती है। झेलम नदी भारत पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा बनाती है। झेलम नदी की सहायक नदी किशन गंगा नदी और पाकिस्तान की नीलम नदी। और यही उरी परियोजना क्या है, तुलबुल परियोजना और झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। बात करें ये सब झेलम के बारे में, तो बात करें चेनाब नदी के बारे में, जिसको हम अश्किनी नदी भी कहा जाता है, जो 1180 किलोमीटर में फैली हुई है। और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यही है, सिंधु नदी सबसे बड़ी सहायक नदी। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी बहती है और इस चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में 12 लाचला दर्रे से निकलती है। दुलहस्ती परियोजना, सलल परियोजना, बगलहार परियोजना चिनाब नदी व जम्मू कश्मीर में स्थित है। बात करें रावी नदी की, जिसको हम रावी पुरुषणी नदी, जिसको 725 किलोमीटर है। और ये रावी नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है। और रावी नदी जम्मू कश्मीर की घाटियों का निर्माण करती है। और जम्मू और लाहौर शहर रावी नदी के तट पे ही बसा हुआ है। और रावी नदी 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज्य में थी। और रोहतांग दर्रा जो होता है वो मनाली के लेह से जुड़ता है और अटल सुरंग यहीं पे है। अब हम बात करें व्यास नदी, जो इम्पोर्टेंट है। भारत में 80% पानी इन्हीं नदियों से होता है, व्यास नदी से। बाकी व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में नैना देवी के समीप गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं। पंजाब में हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती है, जबकि पोंग बांध हिमाचल प्रदेश की व्यास नदी पर स्थित है। और जलाशय महाराणा प्रताप सागर है, यहाँ का जलाशय महाराणा प्रताप सागर है। सतलुज नदी जो होती है ना, समुद्री नदी है और कुल लंबाई इसकी 1450 किलोमीटर है, जबकि भारत में लंबाई 1050 किलोमीटर है। सतलुज नदी कैलाश पर्वत के समीप राकस झील से निकलती है और सतलुज नदी भारत के शिव किला दर्रे से प्रवेश करती है। और सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब से में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है, पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश दोनों में। और जलाशय गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश से
मोस्ट इम्पोर्टेंट गंगा नदी के बारे में पढ़ लेते। गंगा तंत्र प्रयाग है, तो ये भारत का सबसे मतलब ये दो रिवर्स है, भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र है ये नदी तंत्र। ओके, और अपवा क्षेत्र में 8.61 लाख किलोमीटर स्क्वायर है अपवा क्षेत्र में। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और लंबाई 2525 किलोमीटर है इसकी। 25-25 किलोमीटर याद रख लेना, 25-25। और गंगा पर उत्तराखंड में पंचप्रयाग का निर्माण होता है। ये गंगा पर जो उत्तराखंड में पंचप्रयाग का निर्माण हुआ है। बात करें प्रयाग नदी, प्रयाग नदी क्या के अंदर आती गंगा के अंदर, तो ये विष्णु प्रयाग है, वो अलकनंदा प्लस धौली नदी तो होती है। और नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाग्नि नदी है। और कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी और पिंडार नदी दोनों प्लस होते हैं। और कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी का दोनों का संगम। और रुद्रा नदी जो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी रुद्र प्रयोग हुआ। और बात करें देव प्रयोग में तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है। फिर बात करें गंगा नदी उत्तराखंड से यूपी में जाती है, फिर वो बिहार में, फिर झारखंड में, फिर पश्चिमी बंगाल में जाती है। और गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन कौन से हैं? उत्तराखंड में ऋषिकेश है, फिर हरिद्वार है। और जबकि यूपी में करें तो कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस 4 है। कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस गंगा नदी पे है। जब बिहार की बात करें तो बिहार में बक्सर, छपरा, पटना, भागलपुर और डब्ल्यूपी में मुर्शिदाबाद, मतलब वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद और फरक्का और बैराज। और जबकि कोलकाता में सिर्फ हुगली गांव किनारे पर स्थित है और ढाका में पन्ना ये स्थित है। और गंगा की सहायक नदियों के नाम देखें तो बाएं तट की ओर मिलने वाली गंगा की राम गंगा बाएं तट पे, ओके, राम गंगा, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, महानदी। और जब दाएं तट की बात करें तो दाएं तट पे मिलने वाली सहायक नदी गंगा की कौन सी है? यमुना है, टोस तमाशा है, कर्मनाशा नदी है, सोनद्री नदी है, पुनपुन नदी है। ये सारी दाएं तट की ओर यमुना, टोस तमाशा, कर्मनाशा और सोनद्री और पुनपुन नदी गंगा की सहायक नदियों में। और बात करें बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां को एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो है रामगंगा। रामगंगा नदी जो होती है ना, गंगा से की सबसे पहली हिमालय सहायक नदी है। और ये रामगंगा नदी उत्तराखंड के नैनीताल जिले से निकलती है। और ये जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय पार्क है, हेली राष्ट्रीय पार्क, ये रामगंगा नदी के तट पे स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो होता है ना, ये रामगंगा नदी के तट पे स्थित है। जिम और राम याद रखना, इससे याद रखना। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क टाइगर रिजर्व है ये। और रामगंगा नदी मुरादाबाद, पीतल नगरी, बरेली, बदायूं जिले से बहती हुई उत्तर प्रदेश कन्नौज में गंगा नदी में मिल जाती है। कन्नौज में छत्र नगरी भी कहते हैं। गंगा नदी जल परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। बात करें गोमती नदी की, तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीती जिले में फुलर झील से निकलती है। और पीलीभीती तराई क्षेत्र है। और गोमती नदी लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर से लेके बहती हुई उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गंगा नदी में मिलती है गोमती नदी। और बात करें घाघरा नदी की, तो घाघरा नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत के समीप से निकलती है। और घाघरा नदी को नेपाल में कसेली नदी के नाम से जाना जाता है। और घाघरा नदी बिहार के छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। और फिर घाघरा नदी के सहायक नदियों की बात करें एक बार हमें, तो काली, शारदा, चोखा एक ही नाम है ये। फिर ताप्ती नदी जो गोरखपुर में है। और सरयू नदी जो अयोध्या के है। तो उत्तराखंड में मिलने वाली हिम नदी से निकलती है ये। और उत्तराखंड तथा नेपाल की सीमा बनाती है घाघरा नदी। और काला पानी या लिदु लेक विवाद भी इसी पे हुआ था। और भारत नेपाल के मध्य इसी नदी से संबंधित ये होता है, काला पानी वाली। और फिर बाद में क्या है, गंडक नदी के बारे में बात करूँ। गंडक नदी जो होती है ना, गंडक नदी नेपाल हिमाचल प्रदेश से निकलती हुई नेपाल के इसी नारायणी नदी कहते हैं। ये बिहार में सोनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी जो होती है, कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि ये कोसी नदी नेपाल के गोसाई धाम पर्वत से निकलती है।
और कोसी नदी को नेपाल की सप्त कोसी नदी कहते हैं। और कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे विश्वासघात नदी भी कहा जाता है। कोसी नदी बिहार के कुरुशेला में गंगा नदी में मिल जाती है। और मंदाकिनी नदी की देखी जाए तो गंगा की अंतिम और महालयी सहायक नदी है। और मंदाकिनी नदी दार्जिलिंग हिमालय से निकलती है तथा पश्चिमी बंगाल में फरक्का के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। और ये फिर हम देखें तो गंगा नदी जो होती है ना, भारत की सबसे लंबी नदी 25 है, ये हमने पढ़ लिया है। और ये जो ये गंगा नदी भागीरथी के नाम से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में इसको गंगोत्री हिम नदी के समीप गौमुख से निकलती है। गंगा नदी जो भागीरथ के नाम से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिम नदी के समीप गौमुख से निकलती है और हरिद्वार से गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है तथा बलिया जिले में बिहार में प्रवेश करती है। और इलाहाबाद और प्रयागराज में गंगा से यमुना नदी आकर मिल जाती है। और फरक्का नदी जो होती है पश्चिमी बंगाल के बाद गंगा नदी को धाराओं में विभाजित हो जाते हैं। बात करें हुगली नदी तो हुगली और भागीरथी जो होती है ना, बांग्लादेश के पद्या नाम से जानी जाती है भागीरथी नदी। और गंगा के दाएं तट से मिलने वाली नदियों को एक बार देख लेते हैं। यमुना नदी और तमसा नदी होती है, और कर्मनाश नदी है, सोन नदी है, पुनपुन नदी है। बात करें यमुना नदी की, यमुना नदी जो 1376 किलोमीटर है, जबकि यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी में से एक है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपूछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिम नदी से निकलती है। और यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाता है। बात करें दिल्ली में मथुरा आगरा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है, जबकि हरियाणा में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद गंगा नदी पर स्थित है। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है। और बात करें यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, जो बाएं तट से तो टोस और हिंडन है। और दाएं तट की बात करें तो चंबल, सिंध और बेतवा केन दाएं तट से मिलने वाली है। और टोस और हिंडन ये बाएं तट से, टोस और हिंडन बाएं तट से मिलती हैं। बात करें चंबल नदी के बारे में, चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ियों से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी मालवा पठार की सबसे प्रमुख नदी है। चंबल नदी बुंदेलखंड पठार को खनिज भूमि, बीहड़ तथा अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी की सहायक नदियां सिप्पा नदी, पार्वती नदी, काली सिंध, बनास नदी। और बात करें सिंध नदी की तो सिंध नदी मध्य प्रदेश की विदिशा जिले से मालवा पठार से निकलती है। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में बहती है, MP UP में बहती है ये सिंध नदी। और उत्तर प्रदेश में जालौन जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। बात करें बेतवा नदी की तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश में बेतवा नदी जो मध्य प्रदेश में विंध्याचल से निकलती है। और बेतवा नदी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। बेतवा नदी जो होती है ना, मध्य प्रदेश और MP UP की सीमा ही बेतवा नदी बनाती है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। और माता टीला या बांध बेतवा नदी तो ये MP UP की एक संयुक्त परियोजना भी है। कौन सा? माता टीला बांध बेतवा नदी। बात करें केन नदी तो केन नदी जो होती है ना, केन नदी मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ियों से निकलती है और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से बहती हुई उत्तर प्रदेश के बांधा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। बात करें हिडन नदी की तो हिडन नदी जो होती है ना, बाएं तट से सहायक है यमुना की और गाजियाबाद जिला हिडन नदी पर स्थित है। और तमसा और टोंस नदी जो होती है, टोंस क्या होती है? तमसा नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल से निकलती हैं तथा उत्तर की ओर बहती हैं। इलाहाबाद के समीप सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाता है। बात करें कर्मनाशी नदी जो होती है, कर्मनाशी नदी मध्य प्रदेश के त्रिशंकु पहाड़ियों से निकलती है तथा बिहार के चौसा में गंगा में मिल जाती है। बात करें सोन नदी तो सोन नदी घाटी
सोन नदी क्या है? सोन नदी घाटी के स्वर्ण के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम सोन नदी कहते हैं। स्वर्ण के कण मतलब प्लेजर भंडार, प्लेसर भंडार। और सोन नदी मध्य प्रदेश से अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी बिहार के दानापुर में गंगा नदी में मिल जाते हैं। बाण सागर परियोजना नदी जो होती है ना, बाण सागर परियोजना नदी सोन नदी पर मध्य प्रदेश, यूपी तथा बिहार के एक संयुक्त परियोजना है। अब बात करें रिहंद नदी, तो रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद बांध यूपी में सोनभद्र जिले में स्थित है। रिहंद बांध जलाशय या झील के लिए गोविंद वल्लभ पंत सागर यहीं पे है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम और मानव निर्मित झील है। और बात करें पुनपुन नदी, पुनपुन नदी क्या है? ये गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, दाएं तट पे। और यह नदी झारखंड के पालूम जिले से निकलती है तथा बिहार के गया में गंगा नदी में मिल जाती है। थैंक यू।